ओम गणपते नमः। देवताओं द्वारा वरद राज का स्मरण। सूत जी बोले, त्रिपुर विजय के पश्चात देवताओं ने श्री गणेश जी का भक्तिभाव से पूजन किया। उसके पश्चात भी वे समय समय पर उसकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते। हे सोनक, एक समय पुनः ऐसा ही अवसर उपस्थित हो गया जब देवताओं से वरद राज रुष्ट हो गए और अपनी भूल ज्ञात होने पर उन्होंने पुनः उनको मनाया। सोनक ने भक्तिपूर्वक सूत जी के समक्ष मस्तक झुकाया और बोले, सूत जी के पुराण देवता पुरुष वरदराज की कथा में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देवताओं को पुनः किस विघ्न का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार छुटकारा पाया, वह सब मेरे प्रति करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे सोनक जी, वह कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवगण एक बार गोमती के तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में अनेक विघ्न आने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन किया, हे वैकुंठनाथ, हमारे यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित हो रहा है, उसके निवारण का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, देवताओं, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसलिए वे रुष्ट हो गए होंगे। यदि विघ्नों से बचना है तो सर्वप्रथम उनका पूजन करो और उसके पश्चात यज्ञ करो, फिर कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। भगवान की बात सुनकर देवगण गोमती तट पर लौट आए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गणपति पूजन करने लगे। उनके उस पूजन से वरदराज प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को साक्षात दर्शन दिया। देवताओं ने उन्हें देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दश सर्वकार्येषु सदनशुराणामयि विष्णुम्बुज संभवानां पूज्यो नमस्यः परिचिन्तय स्तं विघ्नराजं शरणं व्रजाम। जिनका सभी देवतागण शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि भी सब कार्यों में पूजन, नमस्कार और चिंतन करते हैं, हम उन्हीं विघ्नराज गणेश जी की शरण लेते हैं। हे गणेश्वर, आपके समान मनोवांछित फल प्रदान करने वाला अन्य कोई देवता नहीं है। त्रिपुरासुर वध के समय शिव जी ने आपका ही पूजन करके विजय प्राप्त की थी। हे अंबिका नंदन, हमारे इस यज्ञ के विघ्नों को दूर कीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। त्राहि माम त्राहि। ओम शांति शांति। ओम गणपते नमः।